Hello students, subject surveying, myself Mitali Patel. In the last lecture हमने relative error of closure, closing error, latitude departure ये सब complete किया था, yeah, right? Now relative error of closure ये क्या थी हमारी E by P and closing error E जो है वो हमारी अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर ये था राइट। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर में हमें न्यूमरेटर एज यूनिटी रखना है, मतलब इसको हमें 1 रखना है। तो अगर हमारी रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर ई बाई पी है, ठीक है, तो अगर हमें न्यूमरेटर 1 रखना है, मतलब यहाँ पे हमें 1 रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई को नीचे ले लेंगे तो पी डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। तो इसको भी हम रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो है वो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई पी बाई, मतलब यही होगा ई बाई पी ही है रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। बट अगर हमें न्यूमरेटर 1 रखना है एज ए न्यूमरेटर एज यूनिटी, तो हमें ई को क्या करना होगा, नीचे लाना होगा, तो वो पी के नीचे चला जाएगा। सो द रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पी बाई ई, आइदर ई बाई पी, राइट। और ये हमने चेक के लिए ट्वाइस एन -4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, ये फॉर्मूला जो थी वो हमने देखी थी क्लोज ट्रावर्स के लिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू ट्वाइस एन -4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, वेर एन इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स, राइट, वेर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ये एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स होगी, ट्रावर्स की जितनी साइड्स होगी वो उसके नंबर्स होंगे, राइट। और ये करेक्शन था। नाउ बैलेंसिंग द ट्रावर्स के लिए हमने ये देखा था कि क्या करना होगा, बैलेंसिंग द ट्रावर्स। बैलेंसिंग द ट्रावर्स किसको बोलेंगे, व्हेन समेशन एल इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन डी इज इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स अगर 0 होता है एंड समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर्स आर 0, देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग द ट्रावर्स, यार राइट, यहाँ पे ट्रावर्स आएगा, बैलेंसिंग द ट्रावर्स, राइट। now it is known as balancing the traverse, right। अब balancing the traverse, उसके लिए हमारे पास 2 रूल है, बाउडिच रूल एंड ट्रांजिस्ट रूल, जो कि एग्जाम में भी आते हैं, राइट। मतलब ट्रावर्स को बैलेंस करने के लिए, जो ट्रावर्स बैलेंस नहीं है, जिसका समेशन एल नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, समेशन डी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, या दोनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम ये दोनों में से किसी एक रूल का यूज़ करके बैलेंस जो है वो कर सकते हैं, ट्रावर्स का बैलेंस कर सकते हैं। समेशन एल इक्वल टू 0 ला सकते हैं, समेशन डी इक्वल टू 0 ला सकते हैं। अब हम बाउडिच रूल जो है वो फॉलो करेंगे, इसमें करेक्शन अप्लाई करना होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर में, राइट। तो बाउडिच रूल क्या है, तो जब भी हमारा मेजरमेंट होता है ट्रावर्स के लिए, हम ट्रावर्स जो है उसके मेजरमेंट के लिए लीनियर लेंथ मेज़र करते हैं, फिर एंगल मेज़र करते हैं, राइट। तो हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है एंड डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, वो अगर सेम प्रिसिशन में हो रहा है, राइट, हमारे जो प्रिसिशन है वो सेम है, एक्यूरेसी हमारी सेम है, तो हम उसके लिए बाउडिच रूल अप्लाई करेंगे उसके करेक्शन के लिए, प्रिसिशन सेम होगा तब, राइट। बाउडिच रूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंपास रूल, बाउडिच रूल को हम कंपास रूल भी बोलेंगे, राइट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपास रूल। इट इज़ यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द ट्रावर्स, ट्रावर्स को एडजस्ट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ होगा। इन विच एंगल्स एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड विद द सेम प्रिसिशन, सेम प्रिसिशन से हमारा मेजरमेंट हुआ होगा एंगल और डिस्टेंस का, तभी हम बाउडिच रूल जो है उसका यूज़ करेंगे। अब करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे लैटिट्यूड और डिपार्चर में, ये दिखाया गया, करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड, ठीक है। ये हमारा ट्रावर्स है, इस तरह से हमारा ट्रावर्स कंप्लीट हो रहा है। ये ट्रावर्स, यहाँ पे स्टेशन है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, ये ट्रावर्स है। सो करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड, राइट, किसी भी एक साइड के लिए हम लेते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए, तो क्या होगा, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। अगर हम इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, लाइन ए टू बी के लिए, तो लेंथ ऑफ दैट साइड में क्या होगा, इसकी लेंथ आएगी, देन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, मतलब पूरा जो ये ट्रावर्स है उसका जितना पेरीमीटर है वो, मतलब पेरीमीटर क्या होगा, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस ई टू डी प्लस ई टू
ए, ये हमारा पैरामीटर आ जाएगा। और टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर मतलब क्या होगा, जो एरर है ना वो समेशन एल नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो लैटिट्यूड में एरर होगी, तो वो हम एरर यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी एरर आ रही है, उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ दैट साइड। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्शन इन लैटिट्यूड आएगा। अगर हमारा डिपार्चर नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर इन डिपार्चर लेंगे लैटिट्यूड की वजह, और लेंथ तो यही लेनी है और पैरामीटर भी यही लेना है हमें, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ दैट साइड और पैरामीटर ऑफ दैट साइड, पैरामीटर ऑफ ट्रावर्स ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ही चेंज होगा। अगर डिपार्चर में एरर है तो डिपार्चर के लिए, एरर लैटिट्यूड में है तो लैटिट्यूड के लिए, अगर दोनों में है तो दोनों के लिए हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। एक बार लैटिट्यूड का करेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिपार्चर का करेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो फॉर्मूला आएगी, करेक्शन इन लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में जितनी भी एरर है वो, जो कि 0 नहीं हो रहा है लैटिट्यूड तभी आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल 0.01 राइट, या फिर 0.1 आ रहा है, समेशन एल जो है वो 0.15 आ रहा है तो 0.15 क्या होगा, समेशन एल होगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट साइड, अगर हम लेंथ ए टू बी ट्रावर्स के लिए ले रहे हैं तो एल लेंगे, एल ऑफ लेंथ ऑफ ए टू बी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ट्रावर्स के लिए। फिर सेकंड लेंथ के लिए लेंगे तो ये लेंथ चेंज होगी, ये दोनों तो सेम ही रहने वाले। इस तरह से करेक्शन इन लैटिट्यूड आ जाएगा। करेक्शन इन डिपार्चर क्या होगा, सी डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिपार्चर मल्टीप्लाई बाई टोटल एरर इन डिपार्चर, ठीक है, टोटल एरर समेशन डी जितना भी आ रहा है वो ले लेंगे, वो 0 नहीं आएगा तभी ये करेक्शन अप्लाई करना है। अगर ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे करेक्शन इन डिपार्चर क्या आ जाएगा, 0, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ करेक्शन डिपार्चर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, यहाँ पे लेंथ लेंगे हम ट्रावर्स में से जो भी हमारी सर्वे लाइन है उसकी, ठीक है, तो L डिवाइडेड बाय पैरामीटर। इस तरह से करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बाउडिच रूल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बाउडिच रूल कंप्लीट होता है। अब हम ट्रांजिस्ट रूल से किस तरह से करेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। इसमें भी करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर ही फाइंड करना है। बाउडिच रूल से भी कर सकते हैं, ट्रांजिस्ट रूल में यहाँ पे सेम प्रिसीजन होगा तो हम बाउडिच रूल पे जाएंगे, ठीक है। अब अगर एंगुलर मेजरमेंट जो है उसका प्रिसीजन ज़्यादा है, राइट, एंगल जो हम मेज़र कर रहे हैं उसका प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट से ज़्यादा है, मतलब लेंथ जो हम मेज़र कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेसी एंगुलर मेजरमेंट में है, तो हम ट्रांजिस्ट रूल अप्लाई करेंगे, राइट। ट्रांजिस्ट रूल इज़ अप्लाइड टू बैलेंस द ट्रावर्स, ठीक है, ट्रावर्स को बैलेंस करने के लिए ही हम अप्लाई करेंगे। व्हेन द एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रीसियस दैन द लीनियर मेजरमेंट, राइट। नाउ करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो यही चेंजेस हैं, यहाँ पे मोर प्रीसियस होगा एंगुलर मेजरमेंट और यहाँ पे सेम प्रिसीजन में होगा, राइट। नाउ करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड, राइट, जो करेक्शन अप्लाई करना है वो किस तरह से करेंगे, तो यही होगा टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, राइट। समेशन एल में एरर है तो समेशन एल नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हम ले लेंगे, टोटल एरर इन लैटिट्यूड। और यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ले रहे थे उसकी वजह हमें क्या करना है, उस साइड का, ये जो ट्रावर्स है, राइट, कोई ट्रावर्स है तो फॉर एग्जांपल ये जो साइड है ए टू बी, तो इसकी जो लैटिट्यूड है वही लेंगे। यहाँ पे एरर लैटिट्यूड में ले रहा है तो यहाँ पे लैटिट्यूड ही लेंगे इस साइड का, ए टू बी का, ठीक है। और नीचे क्या होगा, एरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर, और जो एरिथमेटिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम नहीं, ओनली एरिथमेटिक सम। एरिथमेटिक सम मतलब हमारी जो साइन है, लैटिट्यूड किसी का प्लस होगा किसी का माइनस होगा तो वो हमें नेग्लेक्ट करना है, और टोटल लैटिट्यूड जो है उसका समेशन करना है एरिथमेटिक सम। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम होगा टोटल एरर इन लैटिट्यूड में, यहाँ पे एरिथमेटिक सम होगा, ठीक है। तो इस तरह से लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ दैट साइड, अगर एरर हम लैटिट्यूड के ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैटिट्यूड, और एरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड लेंगे। एरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड के लिए इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाएगी, करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाई बाय लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, ठीक है,
फॉर एग्जांपल लाइन ए बी, उसका लैटिट्यूड लेंगे और नीचे क्या लेंगे, पूरे ट्रावर्स के जितने भी साइड से उन सब के लैटिट्यूड का समेशन करेंगे, उसको प्लस कंसिडर करेंगे, राइट। तो एरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, इसीलिए एल टी। अगर डिपार्चर में एरर है तो सी डी इज इक्वल्स टू करेक्शन इन डिपार्चर, तो इज इक्वल्स टू ये समेशन डी मतलब टोटल एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाई बाय डिपार्चर ऑफ दैट साइड मतलब डी, डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक ऑफ डिपार्चर मतलब डी टी। तो इस तरह से करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बैलेंसिंग द ट्रावर्स, बाउडिच रूल एंड ट्रांजिस्ट रूल। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्लोजिंग एरर एज वेल एज ये लैटिट्यूड और डिपार्चर का ये जो हमने करवाया था, ये पूरा क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, हम नॉर्थ से यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, फिर 90 डिग्री, ऐसे क्लॉकवाइज ही जाएंगे, 0 90, फिर अगेन 90 ऐड करेंगे तो 180, अगेन हमें 90 ऐड करना है तो हो जाएगा 270 डिग्री, अगेन 90 मतलब 360। तो नॉर्थ से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री आएगा, 90, 180 एंड 270। और दूसरा वोल सर्कल बैरिंग, ये वोल सर्कल बैरिंग है, ठीक है, जो नॉर्थ से शुरू होती है, जो आगे आपने पढ़ा होगा। और क्वाड्रेंट एंड बैरिंग में क्या होता है, क्वाड्रेंट एंड बैरिंग में हमें यहाँ से 0 होता है, ये 90 होता है, फिर से यहाँ पे 0 होता है, फिर से 90 होता है, राइट, क्वाड्रेंट वाइज होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और वोल सर्कल बैरिंग के अकॉर्डिंग लैटिट्यूड और डिपार्चर की साइन जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। जो कि हमारा था ऐसे प्लस था, नॉर्थ साउथ, और ये हमारा है ईस्ट और वेस्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दैट वन इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन कौन सी है, यहाँ पे होगी प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। तो अब 0 to 90 और नॉर्थ में क्या होगा, ये फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी कहा नॉर्थ पे 0 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, 90 फिर 90 ऐड करो, 180 फिर से 90 ऐड करो, 270 फिर से ऐड करो, 360, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसका कितना होगा, 0 to 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वोल सर्कल बैरिंग हुई 0 to 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो फर्स्ट, उसमें साइन कौन सी है, तो दोनों प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ एंड ईस्ट है, राइट, और दोनों प्लस प्लस है, तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर प्लस। लैटिट्यूड मतलब ये जो है वो हमारा लैटिट्यूड है और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा डिपार्चर है, ठीक है। तो दोनों की साइन लैटिट्यूड और डिपार्चर की प्लस है। और क्वाड्रेंट एंड बैरिंग में हमें किस तरह से लिखना है, तो नॉर्थ टू ईस्ट, इसमें डायरेक्शन दिखानी है। वोल सर्कल बैरिंग में एंगल दिखाना है 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसमें, नॉर्थ टू ईस्ट, शुरुआत हमेशा नॉर्थ या साउथ से ही करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एन नॉर्थ एंड ईस्ट है, तो शुरुआत हमेशा हम नॉर्थ से ही करेंगे, नॉर्थ थीटा ईस्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट, तो ये कहाँ से, साउथ टू ईस्ट, ठीक है। इसमें नॉर्थ नहीं है पर साउथ है, तो लैटिट्यूड से ही हम शुरुआत करते हैं, तो हम एस से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ से जाएंगे थीटा और ईस्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। उसमें साइन कौन सी है, तो ये लैटिट्यूड है हमारा, पूरा एल है, लैटिट्यूड माइनस, और ये डिपार्चर डी, ये जो है वो प्लस, तो लैटिट्यूड माइनस और डिपार्चर प्लस हो जाएगा। और एंगल कौन सा होगा, 90 to 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 to 180 डिग्री, जो कि वोल सर्कल बैरिंग है। वोल सर्कल बैरिंग में हमें एंगल ही मेजरमेंट लिखने हैं, एंगुलर मेजरमेंट सारे लिखने हैं, ठीक है। अब हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, तो एंगल डब्ल्यू वोल सर्कल बैरिंग कौन सी है, तो ये साउथ टू वेस्ट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। अब इसमें क्या होगा, तो एस एंड डब्ल्यू है, राइट। तो लैटिट्यूड कौन सा है, साउथ से हमें शुरू करना है, तो साउथ थीटा वेस्ट, ठीक है, साउथ थीटा वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्वाड्रेंटल बैरिंग मतलब क्यूबी, क्वाड्रेंटल बैरिंग क्या लिखिए, साउथ,
थीटा वेस्ट। साउथ से जाना है वेस्ट के अकॉर्डिंग, हम वेस्ट से साउथ तक नहीं आ सकते, हमेशा क्लॉकवाइज ही जाना है, ठीक है। वॉल सर्कल बेरिंग में क्लॉकवाइज जाना है और क्वाड्रेंटल बेरिंग में हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों जाएगा। फॉर एग्जांपल हम साउथ से वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे साउथ से ईस्ट गए, साउथ से ईस्ट गए मतलब क्या हुआ, ये साउथ से ईस्ट मतलब इस तरह से गए, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। पर लैटिट्यूड ही हमें पहले लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है, या तो एन होगा या तो एस होगा। शुरुआत हमेशा नॉर्थ से या साउथ से करनी होगी, ठीक है, दोनों में से किसी एक से होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो साउथ वेस्ट में है, मतलब नॉर्थ तो है ही नहीं, तो साउथ से शुरुआत करनी है, साउथ थीटा वेस्ट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें दोनों माइनस है, साउथ एंड वेस्ट दोनों ही माइनस है, मतलब ये लैटिट्यूड जो है वो भी माइनस है, साउथ माइनस है, उसी तरह से डिपार्चर में वेस्ट है वो भी माइनस है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हो जाएगा, उनकी साइन माइनस माइनस हो जाएगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में वॉल सर्कल बेरिंग मतलब एंगल कौन से आएंगे, तो 270 से 360, ठीक है। और ये वेस्ट एंड नॉर्थ है, तो हमें शुरुआत हमेशा नॉर्थ से करनी है, सो नॉर्थ थीटा वेस्ट होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब नॉर्थ प्लस है और वेस्ट क्या है, माइनस है, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ मतलब ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड में जाएगा प्लस, और वेस्ट मतलब ये हमारा डिपार्चर है, तो डिपार्चर क्या जाएगा, माइनस। तो ये हमें याद रखना है, ये टेबल पूरा का पूरा टेबल इसी साइन पे याद रखना है, ठीक है। पूरा टेबल जो है वो इसी तरह से याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 0 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 90 प्लस करके चलते जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 0 उसमें प्लस करेंगे तो 90 में प्लस करेंगे तो 180 में 90 प्लस करेंगे 270 में 90 प्लस करेंगे 360। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। अब ये लैटिट्यूड है और ये हमारा डिपार्चर है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ईस्ट जो है वो हमारी प्लस होगी और माइनस होगी, जो कि हमारा मैथ्स का रूल है वही है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ऊपर प्लस रखते थे, नीचे माइनस, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो वही साइन यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर की साइन मिल जाएगी, क्वाड्रेंट में वॉल सर्कल बेरिंग मिल जाएगी, और क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या करना है, हमें ये लिखना है कि हमारी लाइन जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब हमारी लाइन यहाँ पे होगी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, और बीच में होगा ये थीटा, सो नॉर्थ थीटा ईस्ट, ठीक है। इस तरह से हमें सारे क्वाड्रेंट जो है वो हमें कंप्लीट करने होंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है गेल्स ट्रावर्स टेबल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।